नमस्कार। ये पवित्र काशी नगरी है। सूर्य की स्वर्ण रश्मियां पड़ रही हैं। गंगा का पवित्र जल है। बनारस के पवित्र घाटों की निरंतरता है। यहाँ पर चारों ओर एक अद्भुत सौंदर्य बिखरा हुआ है और इसी सौंदर्य में कभी कबीर जन्मे, यहीं तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, यहीं संत रैदास जन्मे, यहीं रामानंद की परंपरा आगे बढ़ी, यहीं आचार्य शंकर को जीवन की दृष्टि मिली। आज उसी काशी में, उसी सनातन काशी की यात्रा पर हम निकले हैं, आपको दिखाने के लिए कि आखिरकार ये काशी अपने सनातन स्वरूप से इस आधुनिकतम स्वरूप में किन किन पड़ावों से होकर के गुजरी है और कहाँ पहुँची है। इस सफ़र में, इस यात्रा में उमेश मेरे साथ हैं और आप संयोग देखिए, उमेश का अर्थ होता है शिव, भगवान शिव, और मैं हूँ अभिषेक, यानी कि भगवान शिव का अभिषेक जो इसी काशी में ही साक्षात होता है। क्यों उमेश? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने बात की, धार्मिक महत्व इसका है, ऐतिहासिक पौराणिक महत्व वही है और आधुनिकता का जो समावेश हुआ है, उसमें कहीं न कहीं जो इसका धार्मिक महत्व है, जो इसका आध्यात्मिक महत्व है, उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। यानी आज उसी तस्वीर को, जिस तस्वीर को आपने बयान किया, वो तस्वीर आधुनिकता में भी दिखाई पड़ती है। और पीछे का जो आप घाट देख रहे हैं, रविदास घाट है। और रविदास घाट पे जो यहाँ पर आप देखेंगे कि रविदास पार्क भी बनाया गया, जो कि 25 एकड़ में है। यानी कि यहाँ पर मनोरंजन से लेकर के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के जो विकास है, विकास को गति। और उमेश, आप सामने की ओर देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हृदय कह रहा है कि थोड़ा मुड़ के देखा जाए, क्योंकि पीछे जो दिख रहा है वो अद्भुत है। वाराणसी में ऐसा कभी देखा था? ये देखिए, ये क्रूज खड़ा है, अलकनंदा क्रूज है उमेश। ये अब ये सोचिए, ये क्रूज का मतलब वाराणसी में इसके माध्यम से जल यात्रा, ये एकदम स्वप्न के साकार होने जैसा है। बिल्कुल स्वप्न के साकार होने जैसा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, उधर आप देख रहे हैं रैंप भी लगे हुए, वो रैंप लगा है, 2 रैंप बने हैं, रैंप लगे हुए हैं, जिससे आसानी से ये जो अलकनंदा क्रूज है या दूसरा मानिकशाह क्रूज है, उस पर आसानी से लोग आ सकते हैं। और यहाँ पर विहार करने के साथ साथ जो धार्मिक झलक है, जो आध्यात्मिक झलक है, पौराणिक झलक है और जो विकास का एक पायदान है, और देखिए उसको कैसे बदला है। अलकनंदा क्रूज है, मानिकशाह क्रूज है, विवेकानंद क्रूज है, ये सब नाम रखे गए हैं। अलकनंदा, विवेकानंद, मानिकशाह, वो धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा। और रो फेरी सर्विस है उमेश, यहाँ से चुनार का किला, रामनगर और प्रयागराज तक ले जाने की योजना है उसको। जी बिल्कुल, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से अगर काशी की बात की जाए तो काशी का महत्व इस वजह से भी बढ़ जाता है। और हम चलते रहे आगे की ओर। जो क्रूज महापुरुषों के नाम पे रखे गए हैं, काशी बिना आए कोई महापुरुष जो है वो इस तरह से पूर्ण नहीं प्राप्त किया, सत्यता को नहीं प्राप्त किया उसने। बनारस में सहयोग करने की आदत भी है उमेश यहाँ पर। और एक बड़ी बात और आप देखिए कि ये जो हमको तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये देखिए परिवार दिखाई पड़ रहा है, ये ध्यान दीजिए आप। अब ये परिवार है, ये लोग आए हैं और कितना आनंद ले रहे हैं। ये है आनंदमयी घाट है। और ये सीढ़ियाँ देखिए, ये जो सीढ़ियाँ उतर रही हैं उमेश ना, ये जो गलियाँ चौड़ी की जा रही हैं, जो बनारस के मुख्य मार्गों से गलियाँ चौड़ी करके और सीढ़ियों के जरिए आ रहे हैं यहाँ तक। और वो देखिए आप स्वास्तिक जैन घाट पर। अब ये जैन घाट यानी कि जो जैन संत हैं उनके नाम पर उमेश जी, प्रकाश के नाम पर। और देखिए स्वास्तिक, यहाँ पर स्वास्तिक और ओम इस तरह के चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं। ये जो सौंदर्यीकरण किया गया है, देखिए निषाद राजघाट, जिस तरीके से परिकल्पना की जाती है खास करके हिंदू मैथोलॉजी में कि हर वर्ग का कोई राजा हुआ करता था और निषाद राज यहाँ का राजा हुआ करते थे। निषाद राज के नाम पर ये घाट बना हुआ है, इसके बगल फूल घाट है। और इस तरीके से तमाम आपको घाट मिल जाएंगे, न सिर्फ राजाओं के नाम पर है, क्योंकि वो ज़्यादातर राजाओं ने उसका जीर्णोद्धार कराया, उसका निर्माण कराया, लेकिन तमाम और भी वर्ग हैं जिनसे जुड़े हुए यहाँ पर घाट हैं। इस तरह से एक बात मैं आपको और रोकूंगा, ये सब देखते हुए भी कितना बनारस धीरे धीरे चल रहा है, देख रहे हैं, आराम से, क्या तसल्ली है। मुझे केदारनाथ सिंह याद आ रहे हैं उमेश, हम और आप बात कर रहे थे, उन्होंने इसी शहर के बारे में लिखा है कि इस शहर में धीरे धीरे उड़ती है धूल, इस शहर में धीरे धीरे उड़ती है धूल, धीरे धीरे चलते हैं लोग, इस शहर में धीरे धीरे उड़ती है धूल, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बसते हैं घंटे, शाम होती है धीरे धीरे, सब धीरे धीरे। एक मतलब लय है, एक अलग अलग तरह की लय है ये वो महान शहर है। और उमेश दशाश्वमेध के बारे में बताइए, वो अद्भुत दृश्य है जहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जहाँ पर चल रहे हैं, घाट है, उसके पहले तमाम और भी घाट हैं,
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो इस घाट के अगर महत्व की बात की जाए तो इसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं, वो जो इसका धार्मिक महत्व है, जो आध्यात्मिक महत्व है, उसको जो देश और दुनिया से परिचय कराते हैं। तमाम पर्यटक है जो यहाँ पर आते हैं, उनका दशाश्वमेध घाट और स्वरूप भी बदला हुआ है, इसका नया स्वरूप बताइए उमेश, कितना कुछ पहले की तुलना में यहाँ बदला हुआ दिख रहा है दशाश्वमेध घाट पर। देखिए, अब अगर अभी की बात की जाए तो अभी क्योंकि कल लोकार्पण होना है तो सजावट तो वैसे भी की गई है, लेकिन आमतौर पर हमेशा इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ करते हैं और सजावट हमेशा पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ ऐसे ही इसकी बनी रहती है, जिसकी जैसे इसकी आभा है उसी आभा के हिसाब से इसका श्रृंगार, इसकी सजावट की जाती है। इस घाट की सबसे खास बात ये भी है कि जो आरती होती है, वो गंगा आरती, गंगा आरती कहते हैं कि कोई अगर वाराणसी आता है तो वो शाम को इस वजह से रुकना चाहता है कि एक बार आरती का आरती देख ले। सही सही, क्योंकि आपने यहाँ की अगर आरती नहीं देखी तो आपका जो यहाँ का पर्यटन है, वाराणसी का वो अधूरा है। और थोड़ा सा इतिहास की बात कर लें। देखिए, दशाश्वमेध घाट का मतलब क्या है? दशाश्वमेध यानी कि 10 अश्व। तो ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इन 10 अश्वों की बलि दी थी, ये मान्यता है इस दशाश्वमेध घाट की। आप सोचिए, ब्रह्माकालीन परंपरा से आच्छादित ये दशाश्वमेध घाट है। और आज देखिए उमेश, अभी किनारे की ओर हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर हम गंदगी देखते थे, यहाँ हम देखते थे कि गंगा थोड़ा सा दूर जाती हुई दिख रही थी, आज लबालब गंगा हैं। आइए दशाश्वमेध घाट की ओर जरा रुकते हैं, एक बार यहाँ पर चल के देखते हैं। दशाश्वमेध घाट पर हमको उतरना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा किनारे ले चलिएगा, घाट के किनारे। हम आ गए हैं दशाश्वमेध घाट, और हम इसलिए आए हैं कहें कि दशाश्वमेध के जरिए पूरी बनारस का पता चलेगा। क्यों बाबा? उमेश बाबा से बात करते हैं। कुछ बदला है घाट? बहुत बदल गया है। कब से यहाँ कर रहे हैं आप? उम्र देख लीजिए। उम्र बहुत पुराने लग रहे हैं। तब उम्र से पहचान लीजिए कब से कर रहे हैं। बहुत पुराने और बहुत ज्ञानी। क्यों में ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन पुराने हैं। नहीं, ज्ञानी लग रहे। क्यों में अनुभवी है। देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग बना है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैल्य मल्लिकार्जुन उज्जैन्याम महाकालम ममकालम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम गुस्मेचम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान का नाम है। ये जो भी लेता है सप्त जन्म का किया हुआ दोष पाप सब खत्म हो जाता है। महादेव 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 और हर हर महादेव। नहीं, ये ऐसा देखने में बढ़िया लग रहा है सब घाट। अच्छा, एक काम कर देंगे, हमारा इनका माथा देख के किस्मत बताइए कैसी है इनकी। माथा देख के बताइए, ये आगे जाएंगे जिंदगी में, तरक्की करेंगे? देखिए, तरक्की अपने कर्मों से होता है। अरे कुछ बताएंगे, ज्ञान देंगे। जिस कर्म में लगा रहता है ना, उस कर्म उसका जो है बगैर दक्षिणा के नहीं बताएंगे। बगैर दक्षिणा के नहीं बताएंगे ये। चलिए आइए चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग और घाटों की परंपरा का आनंद लेते हैं। आइए। अब हम देखिए दशाश्वमेध घाट से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट, मान मंदिर घाट, ये सब रास्ते में पड़ेंगे। और ये जो गंगा का पानी है, देखिए हम दशाश्वमेध घाट में हमने देखा, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई पंथ हो, सब यहाँ दिख रहे हैं। राई मासूम रज़ा, इसी मिट्टी में उनके संस्कार थे और उन्होंने लिखा था, इसी गंगा के बारे में लिखा था कि मेरे रग रग में बहती है गंगा। सोचिए, राही मासूम रज़ा लिख रहे हैं कि मेरे रग रग में बहती है गंगा और मेरे शरीर से एक चुल्लू लहू लेकर महादेव के मुंह पर फेंको। ये जो भावना थी कि मेरा रक्त अर्पित है महादेव के लिए, ये भावना इस वाराणसी की आध्यात्मिक परंपरा में है।
ये देखिए यहाँ पर पुजारी जी प्रणाम, कैसे हैं? महादेव महादेव जय हो। सब नया स्वरूप दिख रहा है, एकदम नया स्वरूप दिख रहा है। आनंदित करने वाला। और कल हम लोग भव्य देव दीपावली करने वाले हैं। देव दीपावली, हाँ, देव दीपावली कर रहे हैं, जिसके क्या क्या बदला है पहले से? पहले से तो बहुत कुछ बदल गया। जीवन बदल गया है, एकदम जीवन बदल ऐसा गया। लगता है। एकदम जो चीज कभी नहीं भाई वो दोबारा हो रही है, तो इसका मतलब बदल गया ना सब। आना आसान हो गया है। इस घाट तक बड़ी गलियां उलियां, पहले तो बड़ा अंदर अंदर आना पड़ता था। नहीं, वो तो पहले भी यहाँ आते रहे, यहाँ के लिए गली ही जैसी रही उसी तरह है। वो बगल में तो काफी बदल गया ना, काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ जी के लिए बना है, विश्वनाथ जी के लिए बदला है। हाँ हाँ। तो उमेश देखिए, अब ये जो हमको रास्ते दिख रहे हैं, यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ कभी चिताओं की रात ठंडी नहीं होती उमेश? नहीं, ठंडी होती है। हाँ। और अनवरत इसी तरीके से और यहाँ वो पर जो कर्मकांड वो हैं, वो किए जाते हैं। वो जो है ना, श्रृंगार मिथक है यहाँ पर जो कुंडल मणिकर्णिका कहते हैं, भगवान शिव की बाली, या उसे कहते हैं कि उनका जो आभूषण है, यहीं पर पार्वती जी ने छुपा दिया था कि कहीं जा ना पाए वो। छुपा दिया था, वो हाँ, ढूंढते रहे हैं यहीं पर बने रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो, देखिए ये भी अहम बात है, जो प्राचीन सांस्कृतिक है उसको छेड़ा नहीं गया। ये देखिए सब पुराने मंदिर हैं, सब ज्यों के त्यों हैं, देख रहे हैं उमेश? बिल्कुल। ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, और खास करके इस इलाके में जितने भी विकास के काम किए गए हैं, उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा गया है हाँ। कि जो धार्मिक पहचान है, जो आध्यात्मिक पहचान है, उससे कोई भी छेड़छाड़ न हो। हाँ। और ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शुरू में कहा था, हाँ। अमित शाह ने भी साहब कहा था कि जो काशी का अपना महत्व है, हाँ, उस महत्व वो को नहीं कहीं है। निकल यहीं के रहने वाले हैं आप लोग? अरे नाविक हैं, निषाद राज। राम बाबू साहनी हम बोल। तो सानी साहब, कुछ अब पहले की तुलना में अब जो नौवा चलाते हैं, कुछ रेट वेट बढ़ा है पहले की तुलना में? कुछ ज़्यादा फायदा हुआ है? नहीं, रेट रोड कहाँ बढ़ा है? हम लोग तो इस तरफ है जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा उतरता है, हाँ। कस्टमर तो वही तरफ नहीं, भागते अब हैं। लोग ज़्यादा आएंगे लगता है? अब कोई कॉरिडोर बन गया है इतना बड़ा, देखने के लिए ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पर? अब तो लग रहा है कि आएंगे, कस्टमर आएंगे। हाँ, आप कैसे हैं? आंध्रा अच्छा, आंध्रा? हाँ। आंध्रा से आए हैं? TV9 TV9 आंध्रा। हाँ। उमेश, TV9 आंध्रा, वहाँ से इन्होंने रिकॉल कर लिया। श्रीकांत हाँ हाँ, श्रीकांत भाई श्रीकांत भाई किसी श्रीकांत भाई को जान रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये अद्भुत दृश्य है, हमको यहाँ दिख रहा है। भाई साहब, क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं इधर? बदलाव हुआ है ना? आप यहीं के रहने वाले हैं, जरा हमें समझा दीजिए कि क्या क्या यहाँ ऐसा देख रहे हैं जो पहले कभी नहीं था। सबसे पहली बात कि पहले तो घाटों पे इतनी गंदगी हुआ करती थी। अच्छा, हाँ, अब बहुत नीट एंड क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। बहुत नीट एंड क्लीन है। और बहुत शहर में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। हाँ। बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अब किसी को आँख रहते हुए दिखाई न दे तो उसकी बात और अलग है। गोदोलिया वाली पार्किंग बन गई, उससे भी बड़ा लाभ हो गया ना? ऐसा कोई है जो काम नहीं हुआ, सब बढ़िया काम हुआ है। हाँ। हाँ, A1 A1 का इसमें A1 कहते समय चेहरे पे चमक आ जाती है। एकदम A1। A1 है। हाँ, हाँ, हाँ। आइए चलते हैं उमेश, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसके लिए। ठीक है, कोई आइए। और हम इस समय मणिकर्णिका से आगे बढ़ रहे हैं उमेश, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मुझे याद आ रहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। विश्व की समाजवाद की सबसे पहली अवधारणा जिन कबीर ने दी थी, उन कबीर को इसी पंचगंगा घाट पर जब हम आगे की ओर जा रहे हैं, वही उनको ज्ञान मिला था। और देखिए, प्रेम की जो सबसे महान व्याख्या है वो भी कबीर ने की कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये वो पंचगंगा घाट है उमेश। जी, ये पंचगंगा घाट जो देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि 5 नदियों, हाँ। यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा और दुपापा नदी के किनारे बसा हुआ है। हाँ। लेकिन यहाँ पर गंगा दिखाई पड़ती है, बाकी जो नदियाँ हैं हाँ। वो जमीन में समाहित हो गई हैं, और शायद यही वजह है कि इसका नाम पंचगंगा रखा गया है। और इस घाट के आप लोग का जो सुंदर है वो देखिए, हालांकि ये मंदिर तमाम यहाँ पर है कि रिहाइश में है। हाँ। ये इसकी एक वजह भी बताई जाती है, जो कि इतिहास में भी इसका उल्लेख है कि यहाँ पे जितने मंदिर हैं, उन मंदिर जो थे वो आक्रमणकारियों के निशाने पर हुआ करते थे। तो वो मंदिर न तोड़े जाए, इसलिए लोगों ने वहाँ पर रिहायश बसा ली थी, आके वहाँ रहना शुरू कर दिया था। हाँ, हाँ। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, यहाँ हाँ। पर तो पंचगंगा की तरफ लीजिएगा, पंचगंगा का जो आप जिसका जिक्र हाँ, कर रहे थे, सामने दिख रहा है। पंचगंगा सामने दिखाई पड़ रहा है। इन्हीं घाट की सीढ़ियों पर रामानंद जी के पैर पड़े थे उमेश। जी, सुबह प्रातः काल में कबीरदास जी की, और कबीरदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
तो हम देखिए पंचगंगा घाट की ओर चलेंगे और जो बात हो रही थी कि किस तरह से उमेश शास्त्रीयता को, सनातनता को और आधुनिकता को, इन सबको समाया है, वो तस्वीर यहाँ दिखाई पड़ रही है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये जो कबीरदास जी का जीवन का ज्ञान है, वो जीवन का ज्ञान भी है इन्हीं सीढ़ियों पर साकार होता है। और यही वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ उन्हें ज्ञान मिला था। और उमेश इन सीढ़ियों को देखिए और सोचिए, इतनी सफाई, इतनी चमक, ये जो हमें आभा दिखाई पड़ रही है, ये कितना नयापन है इसमें। देखिए बहुत कुछ मैं आपको पहले भी जैसा बता रहा था कि पहले इन सब चीज़ों पर गौर नहीं किया जा रहा था। और अगर बात की जाए अभी की, तो जिस तरीके से लगातार सफाई का अभियान चला है, लोगों को जागरूक किया गया, उस जागरूकता का नतीजा है कि आज जो घाट है या घाट की जो सीढ़ियाँ हैं इतनी साफ सुथरी दिखाई पड़ रही हैं। और खास करके इस घाट पर जहाँ पर इस समय हम मौजूद है अभिषेक, जैसा कि आपने बताया कबीरदास यहाँ से जुड़े हुए थे, रामानंद जी जुड़े हुए थे और यहाँ पर उपदेश सुन दिया था। और जिस सगुण और निर्गुण की बात हम करते हैं, उस सगुण और निर्गुण की शुरुआत यहीं से हुई थी। बिल्कुल, यानी कि रामानंद के उपदेश से ही सगुण और निर्गुण दोनों निकला था। इस घाट पर हमको दो जो है अनुभवी और ज्ञानी लोग मिल गए हैं। प्रणाम, यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, बड़ा चमचमा रहा है ये घाट। मोदी जी आ रहे हैं ना। अच्छा, सब साफ सुथरा हो गया है। हाँ। तो घाट अब खूबसूरत है पहले की तुलना में, अच्छा लगता है। हाँ। दिल करता है सुबह शाम आने के लिए। और क्या हैं? और क्या। गमछा बड़ा जोरदार है ये। अरे तो आपको भी गमछा तो बहुत जोरदार है। ज्यादा अच्छा ले ले का और क्या ले बदल लिया जाए। और क्या ले लिए। आप कहाँ से आई हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से। अच्छा, आप भी हैदराबाद से? चेन्नई। अरे दूर दक्षिण से और आ गई उत्तर में। कैसा लग रहा है यहाँ का घाट? ये सफाई वफाई क्लीन है। क्लीन है। लास्ट टाइम 2017 में आए थे। कैमरा इज देयर। इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। 2017 में आए थे, तब तो बहुत डर्टी था। वी आर वेरी हैप्पी विथ व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर हैज डन। एक्सट्रीमली हैप्पी। बहुत क्लीन है, बहुत सिस्टमैटिक है। तो आप जाएंगी तो वहाँ से और भी लोग आएंगे, उनको बताएंगे कि आइए बनारस। जरूर, ऑलवेज। गंगा जी तो इतना क्लीन है, हमको तो मन से बहुत खुश हो। ऐसा क्लीन I came in 2019 वो टाइम भी इवन अंदर वो विश्वनाथ मंदिर के बाजू में all the gullies were dirty and पूरा वो बड़ा अब क्या देख रही हैं आप? becoming clean, साफ and वो मंदिर के कवरिंग, वो इतना घर, अभी इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है। हमको तो सनातन धर्म में रहने से बहुत खुश होता है। हम पहली बार सेफ फील करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। ये तो ट्रू बात है, क्योंकि नाइट 11-12 तक हम घूम रहे थे स्ट्रीट्स पे। आपकी चेन्नई में तो हमने देखा बड़े साफ होते हैं बीच, हम घूमे उधर चेन्नई का जो बीच है, यहाँ आकर के लग रहा है कुछ वैसा ही यहाँ भी। उससे भी बहुत बेहतर है, उससे भी बेहतर है। डेफिनेटली, अच्छा, डेफिनेटली एंड सेफ। वेरी See, till 12 o'clock we were around. रात 12 बजे तक आप लोग यहाँ घूम रही थी? हाँ, कल रात 12 बजे तक हम घूम रहे थे और पुलिस लोगों को देख रहे थे, तो बहुत सेफ। नो दर्द, नो फियर। तो हम दोनों आपके बच्चे, हम लोग चेन्नई चलेंगे आपके साथ। जरूर, हम लोग चेन्नई घूमेंगे, आपको बनारस घुमाएंगे। हाँ, जरूर। ये भी हमारा बच्चा है। हाँ, ये हमारे भाई हो जाएंगे। अभी तो हमारे बच्चे हैं। Very safe. हाँ, थैंक यू। Very safe. बहुत अच्छा।